ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है महान शिल्पी। कपड़ों का ढेर कूटते कूटते छज्जू धोबी गिड़गिड़ाया, क्या अजीब पत्थर है यह गडरिया। गडरिया अर्थात वह पत्थर जिस पर धोबी कपड़ा धोता है। तो उसने कहा कि क्या अजीब पत्थर है यह गडरिया कि सालों से मेरे पूर्वज और फिर मैं इस पर प्रतिदिन ढेरों कपड़े कूटते आ रहे हैं, पर यह फिर भी काला का काला ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं होता। किसी ने ठीक ही कहा है कि अध जला अंगारा डैश डैश डैश। भला कोयला भी कहाँ अपना रंग बदलने लगा। कपड़े धुल चुके थे। छज्जू ने फिर से उस काले पत्थर की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, अच्छा, कल कपड़ों पर ढेर सारा सोडा डालूंगा। खूब गरम गरम पानी डालकर कपड़ों को जोर जोर से कूटूंगा। फिर तो शायद तुझ बदनसीब का भी नसीब बदल जाए। मगर दूसरे दिन भी गिड़गिड़ाना ही छज्जू के हाथ आया, क्योंकि अभी भी वह पत्थर काला का काला ही दिखाई दे रहा था। बेचारा छज्जू परेशान सा कपड़ों की गठरी लिए मालिकों के घर देने चल दिया। सेठ दयाराम जी के घर आज देश के सम्मानित शिल्पी हेमंत राज आए हुए थे। परेशान सा छज्जू कपड़ों की गठरी ले दयाराम जी के घर पहुंचा। दयाराम जी ने उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए पूछा, क्यों भाई छज्जू, आज तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। परेशान दिल का हाल पूछे जाने पर छज्जू फूट पड़ा। क्या बताऊं सेठ जी, रोज गर्म पानी में ढेर सारा सोडा डालकर खूब देरी तक उस गडरिये अर्थात पत्थर पर कपड़े कूटता हूँ, पर फिर भी वह गडरिया काला का काला ही है। अरे मैं ही नहीं बल्कि पूरा खानदान उस पर कपड़े कूटते आ रहा है, पर बदनसीब गडरिया अर्थात पत्थर अभी तक काला का काला ही है। छज्जू के मुंह फुलाने पर सेठ जी को हंसी आ गई, परंतु शिल्पी राज उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। दूसरे दिन सवेरे जब छज्जू कपड़ों को सुखाने जा रहा था, तो देखा कि स्वयं शिल्पी राज उसकी तरफ आ रहे हैं। शिल्पी राज पास आकर बड़े प्यार से बोले, छज्जू, क्या तू मुझे अपना गडरिया अर्थात पत्थर देगा? उसके बदले जो मांगेगा मैं दे दूंगा। परंतु भोला छज्जू समझ नहीं पाया कि यह सब क्या नाटक है और बोल उठा, साहब, यह तो पतित गडरिया अर्थात पत्थर है। इस पर तो मैं लोगों के तमाम मैले कपड़े धोता हूँ। इसे छूने पर तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा। इसे लेकर आप क्या करेंगे? खैर, उस कलूटे गडरिया के बदले छज्जू को एक बड़ा सुंदर गड्ढर अर्थात पत्थर और कुछ नोट भी मिले। फिर तो जिंदगी पलट गई थी छज्जू की भी। दिन पर दिन बीतते गए। एक बार छज्जू धोबी को किसी काम से शहर जाना पड़ा। शिल्पागार के सामने से गुजरते हुए अचानक उसे गडरिये की याद आई, तो वह बरबस ही
शिल्पागार के अंदर घुसता चला गया। उसकी व्याकुल निगाहें जब टिकीं तो देखा कि शिल्पी छेनी और हथौड़ी के प्रहार से एक पत्थर को जोर जोर से काट रहा था। वह पत्थर कोई और नहीं बल्कि गडरिया ही था। कुछ दिन बाद छज्जू को मालूम पड़ा कि शिल्पी ने उस पत्थर से श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई है, जो आजकल साक्षी गोपाल के नाम से जीवंत सम है। आज उस मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह था, जिसमें छज्जू भी आया था। उसका आनंदित मन किसी असीम आकाश को छू रहा था। उस साधारण गडरिया अर्थात पत्थर से बनाई गई पूजनीय देवता श्री कृष्ण की मूर्ति पर सभी लोग अपनी अपनी भेंट चढ़ाए जा रहे थे। लेकिन सच तो यह है कि कुशल शिल्पी के हाथ लगने पर पतित गट्ठर भी देवता बन गया। जिसे छूने मात्र से लोग अपने को पतित समझते थे, आज वो गट्ठर अर्थात पत्थर पतित पावन बन गया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हुनरमंद होते हैं, जिनके पास विशेष कला होती है, वह किसी भी अनुपयोगी चीज़ को भी बहुत ही उपयोगी और सार्थकता में परिवर्तित कर देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया। ओम शांति। ईश्वरीय खजाना टीम द्वारा संचालित राजयोग मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9485997452 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ओम शांति लिखकर भेजें। धन्यवाद। ओम शांति।